अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। नेपाल में एक बड़ी घटना घटी और नेपाल से पहले उसी मिजाज की घटना श्रीलंका में घटी, फिर बांग्लादेश में घटी। लेकिन नेपाल की घटना में एक तत्व ऐसा भी है जिस तत्व से भारत के राजनेताओं को सीखना चाहिए। ये ठीक बात है कि जैसी अराजकता बांग्लादेश में हुई, पाकिस्तान में हुई, श्रीलंका में हुई, नेपाल में हुई, वैसी भारत में कभी नहीं हो सकती। तय भारत में जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से आज तक कोई भी सत्ता परिवर्तन हिंसा के जरिए नहीं हुआ। भारत में हर बार सत्ता परिवर्तन जनादेश से ही हुआ। आपातकाल के बाद भी सत्ता परिवर्तन जनादेश से ही हुआ, छीना झपटी से नहीं। इसलिए वो न भय है न चिंता है। लेकिन आज जब मैं आपसे बात करने आया हूं तो एक चीज जरूर है जिस पर भारत के राजनेताओं को चिंतित होना शुरू कर देना चाहिए, और वो चीज नेपाल से सामने आई है। नौजवान नेपाल का हो, भारत का हो, कहीं का हो, अगर राजनीति में वंशवाद और राजनीति करने वाले परिवारों के बाल बच्चों की अय्याशियां, विलासिता, ये नई पीढ़ी को खटकने लगे तो सतर्क हो जाना चाहिए, चिंता करना शुरू कर देना चाहिए। कम से कम उन राजनीतिक परिवारों को जो इन दोनों बीमारियों से ग्रसित हैं। मेरी बात लिख लीजिए। 1970 का भारत देखिए, उससे पहले का तो बुजुर्ग लोग बताएंगे। उसके बाद वो सिलसिला देखते चलिए, देश का मिजाज हल्का 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 बदलता है, हर देश का मिजाज। भारत में भी जो नई पीढ़ी है ना, जिसको हम लोग जेन जी कह रहे हैं नेपाल में, भारत में भी जेन जी है। जेन जी तो हर देश में है, हर समाज में है। नई पीढ़ी पहले वो सोचती थी, 70 के दशक का भारत सोचता था, अरे भाई क्या करना है, राजा लोग हैं, ये लोग लंबी लंबी गाड़ी में नहीं घूमेंगे तो हम घूमेंगे हैं। मंत्री जी का लड़का है, ये तो मौज ले गई। मंत्री जी की बिटिया है, ये तो विदेश घूमेगी। भारत इस बात को स्वीकार कर लेता था और कहता था, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। उस वक्त उस दौर के भारत के सामान्य जन से आप बात करो तो वो कहता था, अरे भाई काहे किससे लड़े भाई, लड़ने लायक हमारी हैसियत है उनसे, वो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं। क्या अब धीरे 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 परिवर्तन हुआ, मानसिकता बदली। जो मैं कह रहा हूं वो नेपाल के प्रसंगों को साथ रखिए तो आप अच्छे से सहमत होंगे। भारत में भी सामान्य जो नौजवान हैं उनसे बात करिए, जो किसी पॉलिटिकल लाइन लेंथ के साथ कमिटेड नहीं है, उनसे वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे वैसे जैसे 1970 का भारत करता था कि अरे ठीक है भैया, ये लोग तो मालिक हैं। यहां का भी जेन जी मालिक नहीं मान रहा किसी को, उसके भी आंखों में वो लोग खटक रहे हैं जहां बाबा के बाद बाप, बाप के बाद बेटा चल रहा है। पूरा एक
क्रोनोलॉजी है वंशवाद की, चाहे जिले में हो और चाहे देश में हो। एक कॉन्स्टिट्यूंसी, एक उदाहरण देता हूं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली की उत्तर प्रदेश में 16 बार अब तक चुनाव हुआ, 13 बार पिता पुत्र। 16 बार कुल चुनाव हुआ आजादी सी बात से अब तक, उसमें 13 बार पिता और पुत्र। ये चीज खटक रही है, ध्यान रखिए। मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री, ये जनता को अच्छा नहीं लग रहा। नेपाल में जो कुछ हुआ उसका एक बड़ा कारण ये भी है, 4 परिवार, सारी मलाई 4 परिवारों ने खा ली राजनीति की नेपाल। एक पूर्व प्रधानमंत्री का घर जलाया गया, तो जलते हुए ये बात पता लगा बोरों में नोट थे और बोरों में सोना भरा था। वो भी जनता की सेवा के लिए आए थे और सारी मेवा अपने घर सुरक्षित कर ली। यहां से खतरा है। और एक दूसरा प्रसंग भी है, राजनेताओं के बच्चे या उनके यहां होने वाले कार्यक्रम मतलब बच्चे का जन्मदिन हो, शादी हो, ब्याह हो, गृह प्रवेश हो, पार्टी हो, शार्टी हो, इस टाइप के जो कार्यक्रम होते हैं, उनके पहले 70 के दशक के भारत में उनके चित्र कभी बाहर नहीं आते थे। नहीं, क्योंकि चित्र की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब चित्र भी बाहर आ रहे हैं कि नेताजी ने अपने लड़के की शादी में 2 करोड़ खर्च किया और फला नेताजी ने 6 करोड़ खर्च किया और ढिका नेताजी ने 100 करोड़ खर्च कर दिया। लोगों को पता लग रहा है। सोशल मीडिया पर आपके यहां की ब्याह बारातों की फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं। ननकू का लड़का और रज्जाक का लड़का बैठकर वो वीडियो देख रहे हैं और गाली दे रहे हैं, कह रहे कि बताओ, जिनके पास साइकिल नहीं थी चलने के लिए वो 200 करोड़ की शादी कर रहे हैं। ये प्रश्न तो है, मैं महसूस करता हूं इस प्रश्न को समाज में। जो नहीं कर रहे वो रेत में शुतुरमुर्ग की तरह अपना सिर घुसाए बैठे। लेकिन ये विषय है जनता में। जनता को वो उन नेताओं पर सवाल उठ रहा है जैन जी में, भारत के जैन जी में, जिन्होंने मतलब कॉमर्शियल फ्लाइट में चलने बंद कर दिया, सर्विस फ्लाइट में ना, बोले हम तो अपने विमान रखते हैं, निजी 19 जाते आते। जनता स्तब्ध होकर उनको देख रही है, कह रही इनके पास आय का स्रोत तो कुछ ही नहीं, हर कॉलम में लिखा समाज सेवा। फिर ये जहाज इनके पास ऐसा आ गया जिससे हमारे पास ई रिक्शा, जिसे मोहल्लों में ई रिक्शा चक्कर लगा रहे वैसे वो जहाज में चक्कर लगा रहे। जिन राजनेताओं ने प्राइवेट जेट्स को ई रिक्शा बना के अपने लिए रख रखा है, उनको भी चिंतित होना स्वाभाविक है, चिंतित होना भी चाहिए। वक्त आ गया है, ये नेक सलाह है। चिंतित होइए और अपने में सुधार करिए, भय नहीं, चिंता बता रहा हूं, सुधार कर लीजिए। जनता को हर चीज की कीमत पता लग जाती है, क्यों? पहले नहीं लगती थी। पहले, अब आज की तारीख में नेता के हाथ में कौन सी घड़ी है, ननकू का बेटा अपने मोबाइल में उस घड़ी का नाम डाल के, ब्रांड डाल के पता कर लेता, कहता भाई साहब ये 2.5 लाख रुपए की घड़ी है। नेताजी के लड़के ने कौन सा जूता पहना है, रज्जाक का लड़का मजदूरी करता है लेकिन फिर भी वो उस जूते का दाम पता कर लेता है, कहता भाई साहब देखिए 3.5 लाख रुपए का जूता है। अच्छा, टी शर्ट का दाम पता कर लेता है, कलम लगी है उसका दाम पता कर ले रहा है, ऐनक का दाम पता कर लेता है, फिर लिखता है, फैलाता है उस बात को। खतरा यहां से बढ़ रहा है। राजनेताओं के बच्चे या उनकी पत्नियां जो बैग टांग रही हैं ना, उसके दाम चौराहे पर चर्चा में आ रहे हैं।
कोई कह रहा है सांप की खाल का है, कोई कह रहा है जी फलाने जानवर के विलुप्त प्राय जानवर की खाल का है, कोई 20 लाख का बैग, कोई 40 लाख का बैग, जो टांगे हैं उन पर जनता की नजर है। ये भारत की जैन जी है जिसकी नजर है, अब जान लीजिए, गलत फहमी में मत रहिएगा कि नजर नहीं है। जनता अब बेखबर नहीं है। आपके नख से शिख तक के सारे विलासिता के उपक्रम जो हैं, जनता उनका मौद्रिक मूल्य निकालकर पब्लिक में रख रही है। आप कहीं होटल का दृश्य भी पड़ता तो जनता ये अंदाज लगा के लिख देती है कि इस होटल में तो 5,000 रुपए की ये दाल मिलती है, वहां नेताजी भोजन कर रहे हैं गरीबों का नाम लेके। समझ रहे हैं ना आप? 70 के दशक में ऐसा नहीं था, लेकिन अब है। इसलिए सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घट सकती है। भोड़े प्रदर्शन से बचना होगा। भोड़ा प्रदर्शन भारत में नई पीढ़ी को उत्तेजित करता है। राजनेताओं का विलासिता का, संपत्ति का, शक्ति का भोला प्रदर्शन जनता को स्वीकार्य नहीं। आपकी गाड़ी कितने रुपए की है, आपके इलाके का जो सब्जी बेचने वाला है वो भी मोबाइल से उसका दाम निकाल लेता, कहता भैया 3.5 करोड़ की तो गाड़ी में चल रहे हैं सांसद जी। कुछ छुप नहीं सकता मित्र, थोड़ा बहुत पलंग के नीचे छुपा लीजिए, वही छुप सकता, बाकी नहीं। जो दिखेगा वो जनता के बीच में चर्चा का विषय बन जाएगा। इसलिए मैंने कहा नेपाल से एक सबक सीखिए, डरना शुरू करिए, लोकलाज का मान रखिए, कुछ तो ख्याल रखिए। जनता को ऐसे राजनेताओं से वितृष्णा हो रही है। वितृष्णा हो रही है मतलब खिन्नता हो रही है। वो उसको रास नहीं आ रहे, सुहा नहीं रहे। उनको पता है कि बाबा थे, करुणानिधि जी, फिर स्टालिन के बाद उदयनिधि, यही ना, ये भी स्वीकार्य नहीं है। वंशवाद और लक्ष्मी का बेहिसाब भोला प्रदर्शन, दोनों चीजें हमें नेपाल की इस घटना से सीखनी चाहिए भारत के संदर्भ में। धन्यवाद। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरी राजा।